नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। आज सुबह सुबह आप देख रहे हैं इतनी सारी सब्जियाँ लेके मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ के सारे बुक्स वगैरह आ गए हैं, तो वो गई है स्कूल, उसके पापा उसको लेके गए हैं। तो जब वो आ रहे थे तो इतनी सारी सब्जियाँ उठा के ले आए हैं, तो मैं वही सबको छांटने में लगी हुई हूँ। जो छांट के हटाना होगा, जैसे गोभी का डंटा वगैरह है वो सब छांट के हटा दूँगी। तो मुझे लगा था गोभी में कीड़े होंगे, लेकिन गोभी पूरी फ्रेश थी। और अभी तो मैं कुछ समस्याओं से ऐसे उलझी हुई हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि जब भी हम तरक्की के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत रुकावट भी डालती है, पहुंचने नहीं देती आसानी से। तो बस वही वही सिचुएशन, वही परिस्थितियाँ आजकल मेरे साथ चल रही है। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाले में से हूँ। कैसे न कैसे करके मंजिल तक तो पहुँचना है, देर से ही सही, लेकिन रास्ता सही चुनना है कि नहीं। बहुत बार मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं बहुत बार कि बस हो गया, अब नहीं, अब थक गई हूँ, शायद अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर से मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ तक पहुँच ही गए तो आगे भी पहुँच ही जाएंगे, है कि नहीं। तो बस ये सब आज बातें मेरे मुंह से इसलिए निकल रही है कि मैं आप लोग को मोटिवेट कर सकूं कि परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हार नहीं मानना है। कहते हैं जब रात होती है तो सवेरा भी होता ही होता है कि नहीं है। तो शायद भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और कहते हैं भगवान परीक्षा उसी से लेते हैं जो उस परीक्षा को देने के लायक रहता है। तो मैं भी हार नहीं मानूंगी, बस कोशिश करते जाऊंगी कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन मन को मना के, फिर से अपने आप को समेट के, फिर से अपने मन को समझा के, फिर से अपने काम पे लग जाना है कि नहीं। तो ये इतनी सारी सब्जियां लेके चले आए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं बनाऊं क्या, रखूं क्या, कहाँ रखूं, कैसे रखूं। क्योंकि लोगों के घर में अगर ज़्यादा सामान आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और मेरे घर में अगर ज़्यादा सामान कुछ भी आ जाता है तो मेरा सर दर्द बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ सब्जियाँ जो रखोगे, मेरा फ्रिज जो है आप देखो सेट तो हो गया, बोर्ड नहीं लगी है तो फ्रिज में रख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पलंग पे बिछा के अगर मैं रख दूँ कि ख़राब ना हो, तो चूहा आधे से अधिक जो मेरे घर में चूहे हैं वो ढो लेंगे, फिर मेरे घर में सब्जियाँ बचेंगी ही नहीं। और ना बनाऊँ तो सारे के सारे सूख जाते हैं, इतना सारा ले आए हैं। और सब्जियाँ मेरे घर में किसी को उतना पसंद है नहीं, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। फिर भी मैं जानबूझ करके ज़्यादा करके बना देती हूँ, इसका भुजिया उसकी सब्जी, मतलब खपत हो जाए, जल्दी से बर्बाद ना जाए। अब नहीं खाने का मन है, फिर भी इंसान को ज़्यादा करके खाना ही पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ भिंडी भी इतना सारा ले आए थे, करेला, परवल, पड़ोल, पता नहीं आप, नेनुआ हमारे तरफ इसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। करेला और फूल गोभी, मतलब क्या रखूं क्या बनाऊं, मेरे दिमाग से एकदम समझ में मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तो गोभी बना लेती हूँ क्योंकि उसमें कीड़े लग जाएंगे। और बिलीव नहीं करोगे, अभी तक मेरे घर में गोभी पड़ा हुआ ही है। एक बनाया था, एक पड़ा हुआ है, फिर रात में कुछ बना हुआ ही ले आते हैं। तो इस तरह से क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने में बनता ही नहीं है। कैसे हम लोगों को क्या समेटना है, नहीं समेटना है, कैसे पैसे बचाने हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब हम महिलाओं के पीछे दिमाग लगाना पड़ता है। और ये पता नहीं, जब भी मार्केट जाते हैं सारा कुछ उठा के ले आते हैं, जबकि इनको पता है कि हमारे घर में रखने की दिक्कत है। खैर कोई नहीं, अब सामान आया तो जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर रही हूँ, भिंडी को धो धो के कपड़े में ना मतलब डाल रही हूँ, ताकि भिंडी का जो भी पानी है ना वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले, और भिंडी की जो भी पानी है वो सारा सूख जाए अच्छे से। और ठंडा रहेगा तो मैं भी सूखे नहीं, लेकिन क्या ही बताऊँ, अभी तक भिंडी पड़े हुए हैं, सूख ही रहे हैं। कल फिश कड़ी बनवा के ले आए थे, तो फिश कड़ी खा लिया। तो बस यही सब चल रहा है। ये देखो दुकान खोल रखी है मैंने सब्जी की, खीरा उठा के, खीरा तो खैर गर्मी है तो चल ही जाता है, खप जाता है, इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये सब्जियां इतने सारे मेरे घर में, तो मैं खुद भी सब्जी पसंद नहीं करती हूँ, दाल ही पसंद नहीं करती हूँ। अब आप बोलोगे खाते क्या हो फिर? बस थोड़ा थोड़ा सा ही लिमिट में, ये नहीं कि इतना सारा ले लिया, वो मुझसे खा ही नहीं जाता है। तो ये मम्मी की एक साड़ी है कॉटन की, जो न्यू है, एक दो बारी मम्मी ने पहन रखी है, उसके बाद बोलती है मुझे नहीं पहनना, थोड़ा कलर डीप है ना इसलिए।
तो जितनी भी सब्जियां थी सबकी मैंने काटा छाटी करके जो हटा वटा के सबको साफ़ करके फिर मैं आ गई वहाँ रूम पे। और यहाँ मीठू खटर पटर कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसको मुझसे ही दिक्कत है। जब भी मैं अपना काम करने बैठती हूँ तो ये ऐसे ही करता है। उससे पहले बहुत शांत होकर बैठा रहेगा, इससे कुछ हुआ ही नहीं है, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो खैर क्या ही बोलूँ, बोला ना कि जब परिस्थितियाँ ख़राब हो ना तो यही होता है, समस्याएं बढ़ती जाती है। जैसे लग रहा है समस्या का और मेरा कोई रिश्ता सा बन गया है कि बस उसको मेरे साथ ही रहना है। तो यहाँ पे मैंने बेड सेट कर लिया और नीचे घर में भसड़ मची है, क्योंकि आजकल मेरी मम्मी जो है ना बस कांटा छाटी का ही काम कर रही है। इसको फाड़ दो, उसको जोड़ दो, इसका ये बना दो। तो कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं। और आजकल यहाँ सुबह जो होती है ना, होती ही नहीं है, सीधा दोपहर हो जाता है। सुबह के 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकलती है, जैसे लग रहा है कि अभी के दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 या 1 बज रहे होंगे। तो बस यही सीन आजकल यहाँ चल रहा है। तो झाड़ू कर लिया मैंने, उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ हवाएं चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है और गर्मी भी वैसी ही पड़ रही है। तो मैं नीचे पोंछती हूँ ना रोज़, वो तो हर महिलाओं का ही है, सुबह झाड़ू पोछा तो पड़ता ही है। और ये मिठू कितना तंग कर रहा है यार, तो इसलिए नीचे बैठती हूँ, ठंडा रहता है। हवाएं जो पंखे की जो हवा होती है ना, वो इतनी गर्म निकलती है कि मन नहीं करता है फ़ैन चलाने का। नेचुरल एयर जो वही सही है। तो आज पहली बार आप देख रहे होंगे मुझे सिलबट्टे पे मसाला पीसने के लिए पीस रही हूँ। तो इसके पहले मम्मी ने पीसा था, मम्मी चटनी बना रही है टमाटर का, वो उनके हाथ का मुझे बहुत पसंद है, तो वही बना रही थी। तो उन्होंने अपना पीसा ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी इसी में पीसूँगी सब्जी के लिए मसाला। तो नहाने से पहले मैं ये सब पीस घस ले रही हूँ कि बाद में जो होता है ना समय नहीं मिल पाता है। और ये सब बैठ करके फिर मुझसे होता नहीं, जो बात सही है, नहाने के बाद। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप देखो आंगन में कितनी तेज़ निकल आई है, ऐसा लग रहा है दोपहर के 12 या 1 बज रहे हैं, जबकि ये सुबह का 7:30 या 8 बजता होगा। अनन्या स्कूल गई है, उसके बाद हम लोग काम पे लग गए हैं। मम्मी उधर लगी हुई है, मैं इधर लगी हुई हूँ। मम्मी अनन्या के लिए चटनी बना रही है, स्पेशली उसके लिए ही बना रही है क्योंकि उसका फेवरेट है। नमक वाली चटनी जो होती है ना, लहसुन और सरसों दे करके। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ना तो फिर बताना, तो मैं उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, अनन्या को भी अच्छी लगती है। तो अनन्या के लिए बनता है तो सब कोई खा ही लेते हैं। तो इसलिए मैं मसाला पीस रहे मस्त एकदम सिलबट्टे में, क्या ही बोलूँ। और आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मेरा फ़ोन 2 दिन से ख़राब हो रखा है, जिसके लिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। आज किसी तरह भाई से लेके डाला है और अभी भी कोशिश कर रही हूँ, अब देखती हूँ ये वाला डलाता है कि नहीं डलाता है। एक के बाद एक समस्या, क्या ही बोलूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ऐसे कि ये जो मंथ है ना मेरे लिए सही नहीं है। पहले तो उनकी बुआ डेथ कर गई, उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो रखा है। और यहाँ देखिए भाई बोला था चाय बना के दो, तो उसके लिए चाय बन रहा था। और यहाँ मैंने आलू गोभी सब्ज़ी के लिए बनाऊँगी, जो आलू और गोभी के सारा कुछ कट कर लिया है। और रायते के लिए खीरा रखा है। गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है, थोड़ी बहुत और होगी। और नहा के पूजा वूजा करके मैं मस्त आ गई हूँ अब किचन, पेट पूजा की तैयारी करने के लिए। और दुर्भाग्यवश हमारा गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे साथ समस्या ऐसे चिपकी हुई है जैसे लग रहा है कुछ अगले जन्म का मेरा और मेरी समस्याओं का नाता है, तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो बस हम लोग अभी साथ साथ चल रहे हैं कुछ दिनों से, बोल दो तो 1 हफ्ते से साथ साथ हैं। ऐसा समस्या रोज़ ही आने जाने लगी ही रहती है उनकी, उसके में कोई बाधाएं नहीं है। लेकिन इन कुछ दिनों से जो है ना खतरनाक वाली समस्या मेरे साथ चिपकी पड़ी है, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इतनी गर्मी है, ऊपर से गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया तो मुझे इस पे बनाना पड़ा, छोटे वाले पे। ये भी नहीं था भरा हुआ, तो इसको भरवा के लाया भाई को बोला ला के दो। तो ये भर के लाए हैं 12 साढ़े 12 बजे, फिर मैं खाना बना रही हूँ, बताओ। पूजा जा करके आई हूँ तो बना रही हूँ। तो यही सब समस्या आजकल मेरे साथ चल रही है। तो सब्ज़ी में पहले मैंने हींग दिया था, उसके बाद फिर मतलब प्याज दिया, इसको फ्राई करके जो मसाला सिलबट्टे पे मैंने मेहनत करके पीसी थी ना नहाने के पहले, वो डालूँगी। ऐसे तो सिलबट्टे का मसाला जो होता है ना बहुत टेस्टी होता है सब्ज़ी उससे।
पहले के ज़माने में तो इससे ही सब्ज़ी बनाते थे, बहुत टेस्टी होता था। क्योंकि ग्राइंडर का मसाला और सब्ज़ी का कभी सिलबट्टे का पीस के देखना बहुत बहुत डिफरेंट हो जाता दोनों में। तो मैं आराम से बैठ गई हूँ, जब नीचे ही बैठ के बनाना है तो मस्त पसड़ के बैठ गई एकदम से किचन में भसड़ मचा करके कि अब तो बना करके ही जाना है, तो बैठी हूँ। और गर्मी तो इतनी तेज़ लगती है ना यार, क्या ही बोलूँ। मुझे तो गर्मी से एलर्जी है, तुरंत इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है और हो भी गया है, हो क्या जाता है। इसलिए मेरी कुर्ती ऐसी है कि क्या ही बोले, इसमें 2 नीसू अट जाएगी, बट कोई नहीं, स्वस्थ रहना ठीक है। दुर्दशा जय मतलब दशा, दुर्दशा नहीं, भगवान माफ़ करना, दुर्दशा और मत मेरी पूरा हो यार। मुझे ना कभी कभी हंसी आती है कि भगवान और कितना टेस्ट लोगे, इतने टेस्ट में तो क्वालिफाई हो गई हूँ मैं, और पास भी कर दो, नहीं फर्स्ट डिवीज़न तो। लेकिन पता नहीं भगवान और कितनी समस्या मेरे ऊपर थोपने वाले हैं। अभी तो खैर ये शुरुआत ही है लगता है मुझे। तो देखिए ये वीडियो भी जा पाता है कि नहीं। तो प्लीज़ जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये दशा देख लीजिए मेरी, कितनी मेहनत लगती है मुझे एक वीडियो शूट करने में। और फिलहाल तो अभी मांग चांग के काम चला रही हूँ भाई का फ़ोन इसलिए बोल रही हूँ। देखती हूँ कब तक उसको ठीक कराती हूँ, पर यूँ तो लेना नहीं है, ठीक ही कराना है। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है। अब मुझे ना एक बात याद आ गई, और जो याद आ गई है ना मैं बस शेयर कर देती हूँ। कोई रोना नहीं, रो रही हूँ यार ऐसा नहीं है, सच में फ़ोन ख़राब हो गई होगी, क्योंकि ख़राब हो गई है। तो खैर बना लेंगे, इसमें कोई नहीं है, बुरे दिन है तो अच्छे भी आएंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया, क्योंकि पाउडर वाला मसाला के साथ साथ पानी डालना ज़रूरी होता है। ऐसे तो पिसा हुआ मसाला भी मैंने डाला है, लेकिन कुछ का तो पाउडर ही डाला है मैंने, इसलिए इसमें हल्का सा पानी दे दिया कि जल ना जाए। और इस वाले जो गैस स्टोव है ना, इसमें बहुत फ्लेम हाई होता है ना, कम होता तो फिर इतना जोर से बजने लगता है कि क्या ही बोलूँ। और लेट इसलिए भी हो रही थी ना कि एक तो सिलेंडर भरवा के भाई ने लेट से लाया है, और दूसरी बार क्या इसमें जो है ना एक एक करके खाना बन रहा है, इसलिए लेट हो जा रहा था। वो नहा वहाँ के मस्त बैठ गए हैं कि खाना कब आएगा, और यहाँ मेरी स्पीड देख लो, कितनी स्पीड बड़ी पड़ी है कि जल्दी से बना के पहले खाना दे दूँ, फिर जो मैंने भसड़ मचाया ना वो समेट लूँगी। तो बस इसलिए मैं एकदम स्पीड अपने आप का मतलब बढ़ा दिया है खुद का, कि जल्दी से पहले खाना खिला दूँ। क्योंकि मुझे ये रहता है ना, घर में सब कोई खाना खा लेते हैं ना, फिर मैं आराम आराम से हर चीज़ को समेट के रखती हूँ। क्योंकि किचन में भसड़ मचाओ मुझे पसंद नहीं, किसी भी महिलाओं को भसड़ मचाओ पसंद नहीं, मुझे पता है। अपना घर साफ़ सुथराई देखना सबको पसंद होता होगा, लेकिन मैं क्या पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर आराम से खाना खाने बैठती हूँ। तो खाना खाने के बाद फिर तो काम कोई होता नहीं है, पैर हाथ पूरा खिंचाने सा लगता है। तो खैर कोई नहीं। देखो मेरी सब्ज़ी आलू गोभी की बन गई। हाँ, इस मौसम का गोभी उतना टेस्टी होता नहीं, लेकिन अगर अच्छे से मतलब बनाया ना ढंग से तो फिर टेस्टी हो ही जाती है। तो देखो फ्राई किया हुआ मेरा हो गया, इसको मैं कुकर में डालूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पतिदेव खाने बैठ गए थे। और ये जो है ना चटनी बनी है मस्त, नमक वाली सरसों दे के बनी है, कभी ट्राई करना। टमाटर का, कच्चे टमाटर का भी बनता है, पक्का का भी बनता है। और यहाँ भिंडी की भुजिया बना ली है, चावल भी मेरा बन ही गया है, और ये कीड़ा का बनाना रायता। कुकर में देख लो, यहाँ मैंने सब्ज़ी को डाल दिया, और बिलीव नहीं करोगे 3 सीटी में एक गोभी जो है ना ढंग से नहीं सीज जाता, 3 सीटी लगाया था मैंने। और यहाँ पे चटनी है, सैलेड है, और सर्व करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे से सर्व करो, जो कि आदमी देखे और खुश हो जाए। तो इतना कुछ बनाया है, वही है। एक सिलेंडर था तो थोड़ा समय लग गया है बनाने में। तो बस अब मैं जा रही हूँ मेरे पतिदेव की सेवा में, जा रही हूँ खाना देने के लिए। सबके खाना खाने के बाद ये देखो ये ले आए थे गन्ने का जूस, खाना पीना खाने के बाद आधा 1 घंटा के बाद ये लाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसमें मिंट मिला हुआ था, मिंट मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ना ही अनन्या को पसंद है। तो मैंने कहा था आगे बार से मिंट मिला हुआ बिल्कुल ही मत लाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। तो बोले ठीक है, आगे बार से ध्यान रखूँगा। तो आज भी लाए थे, ये तो 1 दिन पहले का है ना, 2 दिन पहले का है, तो उसमें मिंट नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो फिर आप लोग उसमें मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।